इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरा अन-निसा अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानात को उनके अहल तक पहुँचाओ। अज़ीज़ो दोस्तों, मज़हब इस्लाम की ख़ूबियों में से एक ख़ूबी ये है कि इसने जहाँ आलम इंसानियत को उसके खालिक हकीकी से मुतारफ़ कराया, उसके हुकूक बताए और उससे ताल्लुक़ उस्तवार रखने के तरीक़े बताए, वहीं एक सालेह पुरअमन और अदलो इंसाफ पर मबनी मुआशरे की तश्कील के लिए इसे आपस के हुकूक व फ़राइज़ की भी तालीम दी है। दीगर मज़ाहब और मज़हब इस्लाम दीन इस्लाम में यही फ़र्क है। दीन इस्लाम में रहबानियत नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में बंदा निकल जाए और अल्लाह की इबादत में मगन और मशगूल हो जाए, ऐसा नहीं। फरमाया ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, बल्कि इस्लाम में ये है कि तुम अपने दीगर हुकूक भी अदा करो और फिर अल्लाह ताला के हुकूक भी अदा करो। लिहाजा सख्त नापसंद किया गया उस शख्स को जो अल्लाह की इबादत के लिए अपने रिश्तेदार, बीवी बच्चों, वालदैन, दीगर कारोबार ज़िंदगी को छोड़ दे और सिर्फ़ इबादत इलाही में लग जाए, ऐसा नहीं है। आप हैरान होंगे कि दीन इस्लाम में 10% अकायद हैं और 13% इबादात हैं और 77% मुआमलात हैं। हमारे यहाँ दरस निज़ामी में एक बहुत बड़ी फ़िक़्ह की किताब पढ़ाई जाती है, हिदाया। 4 जिल्दों में, मोटी मोटी 4 जिल्दें वो किताब है, 4 जिल्दों में। लेकिन आप हैरान होंगे कि अकायद और इबादात के लिए सिर्फ़ 1 जिल्द है, बाकी 3 जिल्दें जो हैं वो सारी की सारी मुआमलात पर हैं। लिहाजा दीन इस्लाम में मुआमलात की बड़ी अहमियत है। मुआमलात का बड़ा ख्याल रखा गया कि कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक अच्छा है। हाँ जी, यानी अखलाक का मतलब ये है कि उसके मुआमलात कैसे हैं, इबादत भी करें, अल्लाह को भी राज़ी करें और अल्लाह के बंदों को भी राज़ी करें। बल्कि एक हदीस में तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का कुंबा इरशाद फरमाया गया कि ये अल्लाह का कुंबा है, और साथ ये भी वजाहत कर दी कि अल्लाह ताला को वो बंदा महबूब और पसंद है जो उसके कुंबे का ख्याल रखता है। लिहाजा बीवी बच्चों को छोड़ देना, रिश्तेदारों को, अकारब को छोड़ देना, ये गोया कि अल्लाह के अहलो अयाल और अल्लाह के कुंबे को छोड़ना है। और फिर मेरे अजीज़ों दोस्तों, मुआमलात में भी तरजीह किन बुनियादों पर है, तो याद रखें इस्लाम ने मुआमलात में मसलहत आम्मा और इंसाफ की रियायत को बुनियादी अहमियत दी है। बड़े हुकूक बताए हैं। कुरान मजीद की आयत वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, इस आयत में हुकूक ही बताए गए कि अल्लाह का तुम पर हक़ है, वालदैन का हक़ है, रिश्तेदारों का हक़ है। बल्कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि सिवाय इस्लाम के किसी मज़हब में इतनी तफसील से मुआमलात का तज़किरा नहीं है जितना इस्लाम में है। बल्कि आप हैरान होंगे कि कैटेगरीज बताई गई कि वालदैन के हुकूक क्या हैं, औलाद के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं। अगर कहीं कोई मुलाजम है तो उसके
मालिक के क्या हुकूक हैं, बॉस के क्या हुकूक हैं, ये सारी कैटेगरीज बताई गई, लेकिन इनमें मसलहत आम्मा और इंसाफ को तरजीह दी गई। चुनाचे मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ गोया के मुत्तफ़क़ुन अलैह ये हदीस है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 बड़े बड़े हुकूक हैं। और भी बहुत से हुकूक हैं, लेकिन ये अहम हुकूक हैं, 5 बड़े बड़े। उनमें सबसे पहले क्या फरमाया, रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना। लिहाजा अगर कोई मुसलमान हमें सलाम करता है तो उसके सलाम का जवाब देना उसका हक है। जो जवाब नहीं देगा वो हक अदा नहीं कर रहा। ये हुकूकुल इबाद है। इस पर भी पकड़ हो सकती है कल क़यामत वाले दिन। खुदा न खास्ता कोई बंदा उठकर ये कह दे कि या अल्लाह ताला, मैंने इस बंदे को फलाने मौके पर सलाम किया था इखलास के साथ, लेकिन इसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, मुझे मेरा हक दिया जाए। ये आम तौर पे ये होता है, ये जो बड़े लोग होते हैं, ये जो सियासी वडेरे होते हैं, गुरबा मसाकीन के सलाम का जवाब देना और उनकी तरफ इल्तिफात करना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। याद रखना, बाहसियत इंसान तमाम बराबर हैं। फरमाया किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है, ना किसी अरबी को अजमी पर, ना अजमी को अरबी पर, बल्कि बहसीयत इंसान अल्लाह के यहाँ सब बराबर। दूसरा हक फरमाया अयादतुल मरीज, मरीज की अयादत करना। फिर फरमाया इत्तिबाउल जनाइज, जनाजे में शिरकत। देखो भाई अजीज़ों दोस्तों, मरना तो सब ने है, यहाँ किसी ने भी नहीं रहना। मैं अगर आज ना गया तो कल चला जाऊंगा, मौत तो सब पर आएगी। तो फिर इत्तिबाए जनाइज, एक तो हुक्म है जनाजों में शिरकत, दूसरा अपने लिए कि हम अगर इंशाअल्लाह आज अपने मुसलमान भाइयों के जनाजों में शिरकत करेंगे, कल को कोई हमारे जनाजे में भी आएगा। फिर फरमाया इजाबत दावत। इजाबत दावत का मतलब यह है कि अगर कोई दावत करे तो उसकी दावत को कबूल किया जाए। भाई अजीज़ों दोस्तों, इसमें भी ज़रा थोड़ी सी तफसील है। कोई गरीब है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है उस्ताद का दिल चाह रहा होता है, शागिर्द का दिल चाह रहा होता है अपने उस्ताद की, अपने शेख की दावत करे, या कंपनी के जो मुलाजमीन हैं उनका दिल चाह रहा होता है कि अपने बॉस की, अपने कंपनी के मालिक की दावत करें, लेकिन उनके यहाँ इतनी ताकत नहीं होती। उनकी दावत भी कबूल करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये है कि हम हल्का फुल्का करें और जाते हुए कोई हदिया ले जाए, उसके बच्चों को कुछ दे आए, लेकिन दावत को कबूल करना चाहिए। ये हक है मुसलमान का। और 5वां हक ये फरमाया तशमीतुल आतिस, छींक का जवाब देना। मेरे अजीज़ों दोस्तों, अगर कोई शख्स छींकता है और छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो सुनने वाले पर उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना वाजिब होगा। हाँ, अगर उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कही तो फिर आप पर भी जवाब देना वाजिब नहीं है। तो ये मुसलमानों के बड़े बड़े हुकूक बताए गए। इन्हीं हुकूक में से जिन्हें हुकूकुल इबाद से मौसूम किया जाता है, इनके ज़ुमरे में मज़दूरों और मेहनत कशों के हुकूक भी आते हैं। ये 1 मई आ रही है, पूरी दुनिया में लेबर डे, मज़दूर डे के तौर पर मनाया जाएगा। मैं भी कहता हूँ कि अच्छी बात है, मज़दूरों को उनके हुकूक मिलने चाहिए, लेकिन इसके ज़िमन में चंद हिदायत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, इस्लाम की तरफ से मज़दूर के हुकूक में हिदायत क्या हैं। पहली बात तो ये सुन लें कि मजदूरी ऐब नहीं।
चुनाचे इस सिलसिला में बहकी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलब कस्बुल हलाली फरीज़तुम बादल फरीज़ा, कि कस्ब हलाल माल कमाना फरमाया फरीज़तुम बादल फरीज़ा, फ़राइज़ के बाद फ़र्ज़ है। बहकी शरीफ की ये रिवायत है। मालूम ये हुआ कि हाथों पर हाथ धरे बैठे रहना ये कोई ज़िंदगी नहीं है, बल्कि कमाने की फ़िक्र करना, कि फ़राइज़ के बाद कमाने की कोशिश करना, फ़िक्र करना और इसके लिए तगोदो करना, ये फ़राइज़ के बाद फ़र्ज़ है। और मेरे अजीज़ों दोस्तों, तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कोई ना कोई पेशा था उनका। नबी नबूवत के बावजूद हाथों पर हाथ धर के नहीं बैठते थे, बल्कि कोई ना कोई पेशा इख्तियार करते थे। अक्सर अंबिया बकरियां चराया करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम अजियाद में बकरियों की निगहबानी फरमाते थे। इसी तरह इब्ने जौज़ी रहिमहुल्लाह ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का एक कौल नकल किया। फरमाते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हल जोतते थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे, तरखान थे। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि तरखान थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सीते थे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में दर्जी थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे, किसान थे वो। हज़रत शुएब, हज़रत मूसा बकरियों की निगहबानी करते थे अलैहिस्सलाम। और ये वाक़या मशहूर है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक बकरियां चराईं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरा बनाते थे, लोहे का काम करते थे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में लोहार का काम करते थे। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, सियासत थी उनकी। अलबत्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कल के लिए कोई चीज़ छुपा कर नहीं रखते थे, लिहाजा उनकी कोई ख़ास उनका पेशा भी नहीं था। बस उनका ये ख्याल था कि आज जो मिल गया ठीक है, शाम के वक़्त का कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब अल्लाह के रास्ते में सदका कर देना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो अम्मा है हमारी, वो कपड़े बुनकर पहनती थी, अपने हाथों से कपड़े बुना करती थी। तो इसलिए पेशा इख्तियार करना कोई ऐब नहीं, मजदूरी कोई ऐब नहीं है। अलबत्ता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों के लिए हिदायत फरमाई हैं। वैसे भी मजदूर को पसंद किया। हज़रत साद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। मदीना मुनव्वरा के ये रहने वाले थे। मशहूर रवायत है कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़हा फरमाया तो इनके हाथ फटे हुए थे, जैसे मेहनत मजदूरी से ज़ख़म थे उनके हाथों पर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर पूछा, या साद, ए साद, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, सारा दिन फावड़े से मेहनत मजदूरी करता हूँ, कस्सी चलाता हूँ, पत्थर ढोता हूँ, मेहनत मजदूरी से हाथ फट गए। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों को भोसा दिया और हाथ चूम कर फरमाया, ये वो हाथ हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल भी महबूब रखते हैं। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मैं क़यामत के दिन 3 शख्सों का मद्दे मुकाबल होऊंगा। यानी अल्लाह फरमाता है 3 बंदों का मैं मुकदमा खुद लड़ूंगा, उनकी तरफ से मैं खुद आऊंगा और उनका मुकदमा लड़ूंगा।
और 3 शख्सों के मद्दे मुकाबिल होगा। एक वो शख्स जो मेरे नाम पर वादा करके आहद शिकनी करे, दूसरा वो शख्स जो आज़ाद को बेचे फिर उसकी कीमत खाए, और तीसरा वो शख्स है जो मजदूर से काम ले और उसकी मजदूरी अदा ना करे। अल्लाह फरमाता है जिस बंदे ने मजदूर से मेहनत की, काम लिया, फिर उसके पैसे हड़प कर गया। सुन लें, हमें भी ज़रूरत पड़ती है मजदूरों की, हम अपने घरों में काम करवाने के लिए मजदूर बंदे लाते हैं, यहाँ ठेकेदार भी बैठे होंगे। सुन लें ये बात, अगर किसी मेहनत कश की मजदूरी हमने रख ली, दबा ली, हड़प कर ली, तो याद रखना कल क़यामत वाले दिन तुम्हारा गिरेबान पकड़ने के लिए मजदूर को जरूरत नहीं है, तुम्हारे मद्दे मुकाबल खुद खुदा आएगा। और याद रखना ये जो मजदूर है ना, मजदूर, ये कल हर ऐसे बंदे के खिलाफ जिसने उसकी मजदूरी खाई हुई होगी, हर ऐसे बंदे के खिलाफ अपने खुदा को लेकर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। चुनाचे इस सिलसिले में कुछ हिदायत हैं। पहली हिदायत जिसको इब्ने माजा और तिरमिज़ी शरीफ में नकल किया गया, फरमाया उतुल अजीर, कि तुम मजदूर की मजदूरी दो। कब मजदूरी दो? फरमाया कि अन यजुफ़ अर्क़हु, उसका पसीना खुश्क होने से पहले दो, ताकि उसने जो सुबह से मेहनत की है उसके सीने में भी ठंड पड़े। मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से कबल दो, ताकि उसका सीना ठंडा हो। कोई गल नहीं यार, सुबह से लेकर शाम तक गर्मी में उसको लगाया हुआ है, वो मजदूरी कर रहा है और गर्मी में तप रहा है, पिघल रहा है, और शाम को मालिक कह देता है कल ले लेना, परसों ले लेना। नहीं, हाँ अगर कोई कमिटमेंट है उसके साथ तो फिर उस कमिटमेंट के तहत आप दें, लेकिन उसके पसीना के खुश्क होने से कबल दें। और मालिक और सरमायादार को भी हिदायत देते हुए फरमाया मजदूर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डालो, यानी दोनों तरफ से खैर खाही होनी चाहिए। मजदूर को हुक्म दिया कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को मेहनत और लगन से पूरा करो, दयानतदारी से पूरा करो, और मालिक को यह हुक्म दिया कि जनाब उस पर खामखा बोझ न डालो। सरमायादार की जहनीत अब भी वही है जैसा कि ज़माना जाहिलियत में थी। मजदूर को इंसान नहीं समझा जाता, क्योंकि उसकी हैसियत ज़ाती जागीर पालतू जानवर से ज़्यादा थी नहीं, खिदमत गुजारी के लिए हैं जी ये। आप हैरान होंगे, हदीस पाक में एक वाक़या मिलता है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा अपने एक ग़ुलाम को माँ की आर दिलाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गुस्सा हुए, फरमाया अय्यरतहु बि उम्मिही, फरमाया ए अबू ज़र, तुम्हारे ग़ुलाम नौकर चाकर तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे माताहत कर दिया, तो जिसका भाई उसके कब्जा में हो उसे चाहिए कि वो अपने गुलाम और मुलाजम भाई को उसी खाने में से खिलाए जो खुद खाते हैं, उसी पहनावे में से पहनाए जो खुद पहनते हैं। अमेरिका के शहर शिकागो में मेहनत कशों और मजदूरों ने 1886 यकम मई को अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए जुलूस तो निकाला, लेकिन मेरे अजीजों दोस्तों उसकी याद में आज भी जुलूस निकाले जाते हैं। यकम मई को लेबर डे के तौर पर छुट्टी होती है। क्या सिर्फ लेबर डे पर छुट्टी कर देना काफी होगा? मैंने अर्ज किया कि दोनों तरफ हिदायत हैं। मजदूर को भी हुक्म है कि वो अपना काम दयानतदारी से करे, उसमें खयानत ना करे, जितना काम उसको दिया गया है वो उस काम को पूरा करे, दयानतदारी से पूरा करे। याद रखना, और ये मेरी बात नोट कर लें, जो मुआहदा हुआ
उस मुआहदे के मुताबिक अगर किसी ने काम को पूरा नहीं किया वो खाइन होगा। हाँ, और इसी तरह मजदूर ने, मिस्त्री ने देखा कि काम एक दिन का है और उसको लटका कर खींच कर 2-3 दिन तो लगा दिए, 2-3 दिन ये जो ऊपर लगाए काम को खींचा, रिज़्क हलाल नहीं है, ईमानदारी है इसमें भी। और ये मजदूर तबका भी सुन ले आज के इस खुतबा जुमा में, नोट करो इस बात को कि तुम सख्त गर्मी में पिघलते हो, नीचे से ऊपर गारा मट्टी लेकर जाते हो। अगर मुआहदे के मुताबिक हड हरामी से काम लोगे, बददयानती से काम लोगे, तो तुम्हारी मेहनत, मजदूरी, पसीना सब जाया चला जाएगा, माल हलाल नहीं होगा। और इसी तरह हम ये समझते हैं कि मजदूर से मुराद वही है जो गारा मट्टी उठाता है, नहीं। हम सब किसी न किसी के पास मुलाजिम हैं, लिहाजा दफ्तर पेशा लोग जो दफातर के साथ मुंसलिक हैं, स्कूलों कॉलेज के साथ मुंसलिक हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो भी सुने। हमारा गवर्नमेंट के साथ मुआहदा होता है 2 तरह का। एक तो ये है कि इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है, और दूसरा मुआहदा ये है कि ये जो टाइम है दफ्तर का, इस टाइम में दफ्तरी काम करने हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स मसलन 8 बजे का टाइम है ऑफिस का, खामखा घर में बैठे हुए 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, मुंह उठाया, ऑफिस में चले गए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, साहब लेट आए हैं जी, अभी आए हैं जी साहब। याद रखना, ये जो हमारी मजदूरी है, हमारी तनख्वाह है, इस तनख्वाह के ज़िमन में 8 से लेके 12 बजे तक, या मसलन जो मुआहदा हुआ है, सही टाइम पर ऑफिस में पहुंचना, पूरा टाइम देना हमारे जिम्मा है। लेट आते हैं, टाइम ख़त्म होने से पहले ही चले जाते हैं, निकल जाते हैं, ऐसे अफराद अगर बददयानती की बुनियाद पर यह काम, हाँ अगर कोई उज़र है तो फिर अलहदा बात है, लेकिन अगर कोई बददयानती की बुनियाद पर खामखा लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, तनख्वाह हलाल नहीं हराम होगी। फिर दूसरी बात यह है कि ऑफिस टाइम में ऑफिस के काम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा उन औकात में अपने ज़ाती काम करना, पर्सनल काम करना, या उन औकात में कोई और काम करना, या उन औकात में कुछ और देख रेख करना, कहीं और ड्यूटी करना, अपनी जगह पे किसी और को भेजना, यह हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। और कमाया हुआ पैसा हलाल नहीं होगा, हराम का होगा। और ये जो 1 मई पर लेबर डे के नाम पर जलसे जुलूस है, खुदारा इनको ये भी बताएं कि मालिक अगर सही तरह चलता है तो मजदूर भी सही चले। और सुनो, शिकागो के मजदूरों को 1 मई पर याद रखते हुए खंदक और अहजाब के मजदूरों को भी याद कर लेना, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों पत्थर ढो रहे थे, सहाबा लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, खंदक खोदी जा रही है। तुम्हें शिकागो के वो मजदूर तो याद हैं, लेकिन खंदक के मजदूर याद नहीं। तुम्हें शिकागो के तो मजदूर याद हैं, तुम्हें अहजाब को और वहां पर मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों को भी याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कहे सुने पर अमल की तौफीक अता फरमाए।